नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। आइए हम स्वागत करते हैं देश के जाने-माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गणेश पांडे। नमस्कार सर, जय श्री राम। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमें बुलाने के लिए। सर, आज हम अपनी चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। आज जो देश में, विदेश में जो आजकल देश दुनिया में घटित हो रहा है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। जी बिल्कुल। सर, ये अंगारक योग क्या है? हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे एक ज्योतिष का एक योग है जी, जो नकारात्मक परिणाम देता है। जैसे कोई एक क्रूर ग्रह आपकी कुंडली के किसी भाव में बैठ करके बहुत सारे नकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। जी, लेकिन यहाँ तो दो दो तीन तीन क्रूर ग्रह हैं, मंगल, राहु और सूर्य। बेसिकली अंगारक योग बनता है मंगल और राहु की युति से। जी, लेकिन यहाँ अंगारक योग के साथ साथ पंचग्रही योग भी बना हुआ है, जी, यानी कि मंगल, राहु, सूर्य भी हैं। जी, तो जो ये अंगारक योग है मंगल और राहु की युति से बनता है। जी, जहाँ मंगल अग्नि है, राहु वायु है। जी, मंगल क्रोध है, राहु उसको बढ़ा देता है। मंगल बिजली है, राहु वायु है। जी, राहु धुआं है, राहु सर्प है, राहु भ्रम है, धोखा है। जी, कहने का मतलब यह है कि जब भी मंगल क्रोध है, विद्रोह है, विरोध है, मंगल गति है। कहने का मतलब यह है कि जब गति बढ़ती है और गति के बढ़ने से क्या चीजें उत्पन्न होती, दुर्घटनाएं होती। जी, जी, तो मंगल और राहु की युति जब होती है तो व्यक्ति कई दुर्घटनाओं का शिकार होता है। मंगल अग्नि है तो आग्नेय घटनाएं भी बहुत इस समय आप देख सकती हैं जी, कि कई सारी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं आग्नेय घटनाओं की। जी, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे जी, हैं तो गति के कारण ही। जी, जो विरोध और विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, हिंसा की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वो जो है एक तरह से भ्रम के नाते जी, राहु का भ्रम व्यक्ति को हिंसा तक ले जाता है। जी, ठीक है। तो ये जो अंगारक योग है कई सारे नकारात्मक परिणाम देता है, जैसा कि आप देश और दुनिया में देख ही रही हैं। जी। तो सर, ये जो विमान घटनाएं हो रही हैं, ये भी इसी का ही प्रकोप है? बिल्कुल। देखिए है क्या कि इस समय जो अंगारक योग बना हुआ है जी, वो वायु तत्व की राशि में बना हुआ है, जी, यानी कि कुंभ राशि में बना हुआ है। जी, और जो भी घटनाएं घटित होंगी अंगारक योग के फलस्वरूप वो वायु में ही उत्पन्न होंगी। जी, जैसे श्वास संबंधी कोई बीमारी भी हो सकती है, जी, विषैली गैसों का रिसाव हो सकता है, जी, या फिर जो युद्ध हो रहे हैं आकाश मार्ग से, मिसाइलों का, ड्रोन से हमला, या कई सारी स्थितियां हैं, एयरफोर्स से अटैक, जहाज़ों से अटैक। जी, तो एक तरह से सारी घटनाएं जो हैं वायु में ही होनी। जी, अब वायु ही उसमें मुख्य भूमिका में रहेगी। जी। सर, मैं आगे पूछना चाहूँगी, ये जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है? नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं कह सकते। जी, हाँ, थर्ड वर्ल्ड वार का एक ट्रेलर ज़रूर है। जी, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार जैसा हो सकता है। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति नहीं बन रही, इसलिए नहीं बन रही है जी, कि अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण को देखें तो रूस, चीन और भारत जी, एकदम तटस्थ की भूमिका में हैं। इस पर कोई एक्टिवनेस नहीं आ रही है। तो और ये जो रूस, चीन और भारत हैं, ये 3 बड़ी महाशक्तियाँ हैं, जी, अगर हम देखें तो। और अगर ये एक्टिव नहीं हैं, तो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये शुरुआत कह सकते हैं। अच्छा, हुँ, एक ट्रेलर की
स्थिति पहुंच चुकी है और जब थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होगा तो स्थिति बहुत भयानक हो। तो क्या रूस और चीन भी इस युद्ध में सम्मिलित होंगे? नहीं, इस युद्ध में रूस चीन तो नहीं सम्मिलित होंगे, क्योंकि होता क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम ज्योतिष से हट के बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है सबके अपने निजी हित होते हैं। जी। और अगर हम ज्योतिष पे चर्चा करें तो रूस और चीन इस युद्ध में तो नहीं आते दिख रहे हैं, लेकिन रूस के साथ यूक्रेन का जो अपना एक युद्ध चल रहा है 2-3 सालों से, वो और गहरा सकता है। जी। उसकी जो आवृत्ति है और बढ़ सकती है, रूस और यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर सकता है। और जहाँ तक चाइना की बात है तो चाइना इधर ताइवान की तरफ अटैक कर सकता है। जी। सर, अपने देश की बात करते हैं। बिहार में जो हलचल मची हुई है नीतीश जी के फैसले से, तो इसके बारे में उनका भविष्य क्या होगा? बिहार का चुनाव जब था नवंबर में, जी। तो मैंने एक प्रेडिक्शन दी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्शन दी थी कि बिहार में गवर्नमेंट बदल रही है। जी। मेरी क्लियर कट प्रेडिक्शन थी कि बिहार में गवर्नमेंट अभी नहीं बदल रही है जब तक कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि जी। नीतीश कुमार की कुंडली में दसम भाव में उच्च के शुक्र और उन्हीं की अंतर्दशा चल रही थी। तो कहीं न कहीं मैंने स्पष्ट कहा था कि अभी तो नीतीश कुमार ही आएँगे। जी। हाँ, उनका कार्यकाल कम रह सकता है। जी। तो जून तक का कार्यकाल था ये शुक्र का अंतर्दशा का। जी। लेकिन जो है अभी इनका जो एक इन्होंने एक वक्तव्य दिया है जी। कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, जी। तो कहीं न कहीं अब वो राज्यसभा जाएँगे। जी। और ये राज्यसभा जाने के बाद इनका भी मानसिक स्थिति बहुत सही नहीं रहेगी। जी। अप्रैल 27 के बाद वो वहाँ भी नहीं रहेंगे, जी। क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य और प्रभावित हो जाएगा और कहीं न कहीं वो मुख्य धारा से अलग हो जाएँगे। जी, राजनीति से। राजनीति की मुख्य धारा से अलग हो जाएँगे। सर, मोदी जी के बारे में जानना चाहेंगे कि मोदी जी कब तक पीएम रहेंगे? मोदी जी ये जब चुनाव था तभी लोग उनको हटा रहे थे, जी। लेकिन उस समय भी मेरी प्रेडिक्शन थी कि मोदी जी फिर आ रहे हैं। जी। और अभी हाल ही में मैंने एक प्रेडिक्शन मोदी जी के बारे में डाली हुई है। जी। उसमें ये है कि अगस्त 2027, जी। अगस्त 2027 के बाद मोदी जी अपने आप को राजनीति से अलग कर लेंगे, जी। या कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसकी वजह से मोदी जी को अलग होना पड़ेगा। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाए, जी। या कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि मोदी जी को जाना ही पड़ेगा। ये फैसला काफ़ी चौंकाने वाला चौंकाने होगा। वाला है। सर, मोदी जी के बाद अमित शाह का क्या रहेगा उनका भविष्य? अमित शाह का भविष्य इतना है, वो किंग मेकर हैं, जी। किंग मेकर रहेंगे। जी। इससे ज़्यादा वो ना तो प्रधानमंत्री बनेंगे, जी। उस तरह का योग उनकी कुंडली में नहीं है। जी। हाँ, जून के बाद